नमस्कारः मित्राणि, स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतं संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य है, भगवान गणपति को मोदक, हलवा, रेवड़ी और विविध प्रकार के फल लोग चढ़ाते हैं। तो कहेंगे भगवते गणपतये, भगवान गणपति को, इसके लिए भगवते गणपतये मोदक, मोदकानी, हलवा, इसके लिए हमने पीछे लप्सिका ये शब्द देखा था। लप्सिकाम, रेवड़ी, रेवड़ीम और विविध प्रकार के फल, विविधानि फलानि च, विविधानि फलानि च, और के लिए च, इसको बाद में जोड़ देंगे च, ऐसे लोग चढ़ाते हैं। जनाः समर्पयन्ति, समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, ऐसा ही अर्थ निकलता है समर्पयन्ति इस शब्द से। भगवते गणपतये मोदकानि, लप्सिकां, रेवड़ीं, विविधानि फलानि च जनाः समर्पयन्ति। इस प्रकार पूरा वाक्य बना। दूसरा वाक्य है, बच्चे वितरित किए जाने वाले प्रसाद का विशेष रूप से आस्वादन करते हैं। तो कहेंगे बच्चे के लिए शब्द बालाः, वितरित किए जाने वाले, वितीर्यमाणं, वितीर्यमाणं प्रसादम, विशेष रूपेण, विशेष रूप से इसके लिए, और स्वादन्ते, आस्वादन करते हैं, स्वाद लेते हैं, इसके लिए स्वादन्ते इसका उपयोग करेंगे। बालाः वितीर्यमाणं प्रसादम विशेष रूपेण स्वादन्ते। तीसरा वाक्य है, लोग दूसरों को गणपति के दर्शन के लिए अपने घरों में बुलाते हैं। तो कहेंगे जनाः, दूसरों को, दूसरे लोगों को, अन्यान जनान गणपतेः दर्शनाय, दर्शन के लिए, गणपतेः दर्शनाय, दर्शन के लिए, तो आय आगे जुड़ेगा, अपने घरों में, स्वगृहेषु बुलाते हैं, आह्वयन्ति, बुलाते हैं, इसके लिए आह्वयन्ति का उपयोग करते हैं। जैसे आह्वान शब्द होता है, जनाः अन्यान जनान गणपतेः दर्शनाय स्वगृहेषु आह्वयन्ति। चौथा वाक्य है, गणपति की आरती 2 बार की जाती है। यदि एक ना हो तो कहेंगे गणपतेः आरती 2 बार, द्विवारम, 2 बार, इसके लिए द्विवारम की जाती है। समाचर्यते कह सकते हैं, उसका आचरण किया जाता है, वो की जाती है, और की जाती है, एक और भी शब्द है क्रियते। गणपतेः आरती द्विवारं समाचर्यते अथवा क्रियते। पांचवा वाक्य है, मंदिरों में भी फूल, फल, स्तोत्र पाठ, आरती और भजनों से गणपति की पूजा की जाती है। तो कहेंगे मंदिरेषु अपि, मंदिरों में भी, पुष्पैः, फलैः, पुष्पैः फूलों से, फलैः स्तोत्र पाठ, इसके लिए स्तोत्र पाठ ही, आरती इसके लिए अर्चनाया, और भजनों से, भजन ही च, और के लिए च,
गणपति की पूजा गणपते है आराधना क्रियते, पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, ऐसे। तो पूरा वाक्य बना मंदिरेषु अपि पुष्पैः फलैः स्तोत्रपाठैः अर्चनया भजनैः च गणपतेः आराधना क्रियते। अब एक और अंतिम वाक्य लेते हैं। छठा वाक्य है गर्दी अर्थात भीड़ के बिना सभी भक्त गणपति के दर्शन कर सके, इसके लिए पंडालों में व्यापक व्यवस्था की गई है। इस वाक्य के एक एक शब्द का हम अनुवाद करते जाएंगे। भीड़ इसके लिए सम्मर्द शब्द होता है, सम्मर्द, और उसके बिना सम्मर्देन विना सभी भक्त सर्वे भक्ताः गणपति के दर्शन गणपतेः दर्शनम कर सके, तो कर तुम, और सके इसके लिए शक्नुयुः, शक्नुयुः सके इसके लिए शब्द, कर तुम शक्नुयुः, ये एक भाग का अनुवाद हुआ। फिर दूसरा भाग इसके लिए, तो आगे कहेंगे एतदर्थम पंडालों में मंडपेषु, पंडालों के लिए मंडपेषु व्यापक व्यवस्था, इसके लिए ये शब्द ही रहेगा, व्यापक व्यवस्था की गई है, कृता की गई इसके लिए कृता, और है इसके लिए अंत में अस्ति कह देंगे। पूरा वाक्य बना सम्मर्देन विना सर्वे भक्ताः गणपतेः दर्शनं कर्तुं शक्नुयुः, एतदर्थं मंडपेषु व्यापक व्यवस्था कृता अस्ति। तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत, संस्कृतिं च पालयत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह अहं पुनः उपस्थिता भविष्यामि, तावत् शुभं भूयात्। अर्थात तो इसी प्रकार संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए। तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी, तो तब तक के लिए शुभ हो।